भगवान कृष्ण ईश्वर थे, उन्होंने भी गलती की, उनका फल उनको भी भोगना पड़ा, हमारा छूटा नहीं। महापुरुषों की वाणी प्रमाण देती है, भगवान कृष्ण के अंत में कील का बाण लगा, उनके द्वारा शरीर शांत हुआ महाराज। भगवान कृष्ण अपने अवतार लीला को पूरी करके एकांत वन में जाकर के लेटे। एक शिकारी, एक पहरदी उस वन में आया। भगवान के चरण में पद्म की रेखा थी, दूर थी चमकती हुई। उस शिकारी ने देखा, विचार किया ये हिरण की कोई आंख चमक रही है, जिनकी मैं शिकार कर लूं। उन्होंने तीर छोड़ा और वो तीर जाकर के भगवान कृष्ण के लगा। तीर लगने के बाद में शिकारी को होश आया, अरे कोई ये तो मनुष्य है। दौड़ता वहां पास गया, देखते हैं भगवान श्याम सुंदर चरणों में गिर पड़ा, समायाचना करने लगा। महाप्रभु मालिक क्षमा कर, मैंने आपकी हत्या कर दी और भूल में की है, अनजान में की है। भगवान कृष्ण कहते भाई तुम्हारी कोई भूल नहीं की है, ये तो मेरी भूल का मेरे को फल मिला है। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों, अभी हम प्रमाद करते हैं, वचन से, तन से, मन से किसी प्रकार किसी को हम कष्ट देते, दुख देते हैं, उनका बदला भोगना होगा महाराज। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारी कोई भूल नहीं हुई भैया, ये तो मेरी ही भूल का मेरे को फल मिला है। आपकी भूल? हाँ मेरी भूल, मैंने तुम्हारा तीर मारा है भाई, मैंने तुम्हारी हत्या की है, तुम्हारा वध किया है, मैंने तुम्हारा तीर मारा, वही तीर आकर के हमारे लगा। हंस हंस किया, छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा खाता, घड़ी घड़ी दम दम का देखा, चित्र गुप्त का खाता। बिल उत्पादे ने प्रार्थना की, महाराज आपने हमारे तीर मारा, आपने हमारी हत्या की है। हाँ कब? बोले त्रेता युग के अंदर मैं राम था, तुम बाली। भगवान कृष्ण खुलासा करते महाराज, बदला छूटेंगे नहीं, इसलिए डरिए रे डरिए, देख देख पग डरिए। हम थोड़ा सा स्वार्थ के लिए झूठ करते, कपट करते हैं, अन्याय करते, अनीति करते, लोगों को धोखाबाजी करते हैं, भोगना होगा महाराज, छूटेगा नहीं। भूखा रहना पड़े, एक दो कबूल करो, पाप से बचो, अनीति से बचो महाराज। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं त्रेता युग के अंदर मैं राम था, तुम था बाली। मैंने सुग्रीव की पक्ष लेकर एक स्वार्थ के लिए, और मैंने तुम्हारा वध किया, तुम्हारी हत्या की, तुम्हारे तीर मारा है। कोई राम में आज कृष्ण बनाया हूं, कोई तुम बाली आज बील बनाया, वही तीर आकर के हमारे लगा है। भाई बहनों, आगे राज नहीं है, पोपा भाई नहीं, न्याय है महाराज, न्याय है। इसलिए अनीति से डरो, अन्याय से डरो भाई बहन। जो हम करते उनका बदला भोगना होगा। किसी को हम सुख पहुंचाएंगे तो अपने को सुख मिलेगा, किसी को दुख देंगे, कष्ट देंगे तो अपने को वही मिलेगा महाराज। कर भला सो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा। जिनके साथ में हम जैसा सोचेंगे वैसी घटना अपने साथ घटेगी महाराज। जैसी हम दुनी करते हैं ऐसी ही प्रतिध्वनि होती है, ये न्याय है। किसी का हम भला सोचेंगे तो अपना भला होगा, किसी का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होगा महाराज। दोपहर के समय जब सूर्य भगवान ऊपर आता है और कोई उस सूर्य का सम्मान के लिए हाथ में पुष्प भरे और सूर्य की तरफ फेंके, है सूर्य भगवान आपको ये पुष्प अर्पण है, तो वो पुष्प सूर्य तक नहीं जाता महाराज। जिसने सूर्य की तरफ पुष्प फेंका है वो पुष्प उन्हीं ही के ऊपर वर्षा करता है।
उनके ही पर वो पुष्प बरसता है महाराज। और कोई सूर्य का अपमान के लिए हाथ में धूल भरे और सूर्य की तरफ फेंके, हे सूर्य भगवान तुम्हारे पीछे ये धूल है, तो धूल भी वहां नहीं जाती, जिसने फेंकी उनके ऊपर ही धूल गिरती है। जैसा हम करते वैसा ही अपने साथ होगा महाराज। इसलिए भाई बहनों, न्याय करो, अन्याय को छोड़ो, न्याय करो। अनीति से डरो भाई, अनीति से करो, नीति को अपनाओ। डरिए रे डरिए, देह देह पग धरिए। भाई बहनों, जीवन में सत्संग भजन ला काम से भी जरूरी है, क्योंकि इसलिए ही जीवन मिला है। मनुष्य जीवन पाने का अर्थ यही है, भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अपना उद्धार के लिए तो ये चोला मिला है महाराज, मिलना मुश्किल है। नर नारायण देही मुश्किल मिलना, सत को ले वो पहचान, असत पर हरणा। सत पर हरणा। श्री सदगुरु जी महाराज की। नर नारायण दे मुश्किल मिलना, मिलना मुश्किल भाई बहनों। विचार करो, ये शरीर आज छूट जाए तो है किसी को आशा कि हम वापस मनुष्य बन जाएंगे, इस परिवार में इस समाज में वापस आ जाएंगे? है किसी को आशा? नहीं है महाराज, कि मिलना मुश्किल है। मिल गया। महात्मा कहने लगे, राजन मैंने तुमको बस यही उपदेश दिया है, आंख बंद करने का यही अर्थ, यही संकेत है तुमको। ये आंख बंद हुई है, वापस उगड़े नहीं उगड़े, इतना भी जीवन का भरोसा नहीं राजन। तुम कौन इस प्रपंच में सत्ता में फंस बैठे हो? ये सपना है राजन। तुमने इनको सच्चा समझ लिया और वास्तविक जिसलिए जीवन मिला है उस कार्य से तुम वंचित रह रहे हो, जिनके लिए तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं है। दूसरा महात्मा कहने लगे, राजन मैंने भी तुमको उपदेश दिया है। आपने क्या उपदेश दिया महाराज? आप तो केवल मुख खोल करके खड़े हो गए, आपने क्या उपदेश दिया? महात्मा कहने लगे, राजन ये मुख खोलने का अर्थ मैंने अंदर में सांस लिया है, ये वापस सांस आए न आए इतना भी जीवन का भरोसा नहीं राजन। मैंने तुमको ये उपदेश दिया कि सो भरोसो सांस को ग्रास रहे मुकमाई, कि सो भरोसो सांस को ग्रास रहे मुकमाई। ओट कंदयाले नहीं इत कूच कर जा, ओट कंदयाले नहीं इत कूच कर जा, इत कूच कर जा। बोलो राम जी महाराज। इसो भरोसो साहस को ग्रास रहे मुखमा। साहस का भरोसा नहीं महाराज। क्या भरोसा इनका? आए नहीं आए। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, सासो सास कर सुमिरना, बिरता सांस मत खोई। ना जानू इस सांस की आना होवे नहीं होई, ना जानू इस सांस की आना होवे नहीं होई, आना होवे नहीं हो। श्री सदगुरु जी महाराज। क्या भरोसा इस जीवन का भाई भाई है राजन? इतना भी जीवन का भरोसा नहीं है, फिर कहां तुम फंस बैठे हो? सत्संग के लिए तुम्हारे पास में समय नहीं, फुर्सत नहीं है, और जो तुम कर रहे हो उनका अंत में कोई अर्थ नहीं होगा राजन, कोई अर्थ नहीं होगा। अंत में केवल पश्चाताप होगा, अंत में केवल रोना होगा महाराज। अंत में कुछ कर नहीं पाओगे। अभी कुछ कर लो,
पल में यो तन बिनस जाएगो, फिर कछु कर सके रे। पल में यो तन बिनस जाएगो, फिर कछु कर सके रे। सात बेग संभाल अपन को, सत कबीर यूं कह रे। सात बेग संभाल अपन को, सत कबीर यूं कह रे। सत कबीर यूं कह रे। बोलो राम जी महाराज। संतों के महापुरुषों के वचन है कि सोए हुए जीवा को जगाने का हिला है। जैसे कोई सोया है, उनको जगाने के लिए कोई आवाज करता है और उन आवाज को सुनकर के सोए लोग जाग जाते हैं। ऐसे भाई बहनों, ये महापुरुषों के शब्द सोए हुए जीवों को जगाने का हिला है। कौन रात्रि में, कौन नींद में जीव सोया हुआ, जिनको संत जगा रहे हैं भाई बहनों। मोनिसा सब सुबनहारा, देखे सुपना अनेक प्रकार। मोनिसा सब सुबनहारा, देखे सुपना अनेक प्रकार। देखे सुपना अनेक प्रकार। बोलो राम जी महाराज। मौनिसा सब सोवनहारा, मौरूपी रात्रि में सब जीव सोए हुए हैं, सुपना देख रहे हैं। ये घर, ये कुटुंब, ये धन संपत्ति, ये कुटुंब परिवार, ये समाज क्या देख रहे हैं? सुपना। सुपना दिखता है, वो मिटता है हमारा, आंख खोलते ही मिट जाता है। और ये हम सुपना मोहरूपी रात्रि में सोकर के सुपना देख रहे हैं ना, ये सुपना कब मिटेगा? जब आंख बंद होगी तब मिटेगा। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, मिट गया सब। जीव अकेला खाली महाराज, अकेले। न घर साथ है, न कुटुंब साथ, न कोई धन संपत्ति साथ है। केवल जीव ने जो कर्म करने के बस वो ही साथ है, वही साथ है। जीव जाति एक आप साथे चाले पुण्य और पाप। गाड़ो भरियो लकड़ा लाल, फूटी आंडी में अंगार। इतना चाले बन लग साथ, दूजो और कोई नहीं ब्रात। ले को मांग्यो धर्मी राई, परसों देयो वे तो पाई। नितर भूख काटो आई, किया सुकृत सोदा पाई। जमरी मार पड़सी आन, आगे बात आई जान। प्रभु रा नाम सुवेशाई, नहीं तो जीव करे लो त्राई त्राई। प्रभु रा नाम सुवेशाई, नहीं तो जीव करे लो त्राई त्राई। बोलो राम जी महाराज। जो कर्म करते हैं वही साथ चलता है। इसलिए महापुरुषों का संदेश है, अच्छी करनी करो, अच्छा कर्म करो। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचार ना। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचार ना। कसर पड़े जो क्यों करो कबीर, होती उम्र मां। कसर पड़े जो क्यों करो कबीर, होती उम्र मां, होती उम्र मां। बोलो राम जी महाराज। अच्छी करनी करो, अच्छी कमाई करो, भलाई का काम करो, परोपकार का काम करो। सेवा करो,
सेवा नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, किसी को दुख तो मत दो, ये तो बस की बात है महाराज। कर्म किया है, धर्म क्यों जाओ, नहीं तो फिर कर्म क्या क्यों जाए। न्याय नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, अन्याय से तो बचो। तीसरा महात्मा कहने लगे, राजन मैंने भी तुमको उपदेश दिया। आपने क्या उपदेश दिया महाराज? आप तो केवल बस एक कदम को उठा करके खड़े हो गए। महात्मा कहने लगे, राजन मैंने तुमको उपदेश दिया, एक कदम उठाया आगे रखने के लिए, और ये कदम आगे रखे उनके पहला भी जीवन का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा जीवन का महाराज? पाव पलक की शुद्धि नहीं, करे काल की बात। पाव पलक की शुद्धि नहीं, करे काल की बात। काले अचानक मार दी जिम चिड़िया ने बाज। काले अचानक मार दी जिम चिड़िया ने बाज, जिम चिड़िया ने बाज। बोलो राम जी महाराज। पाव पलक की सुधी नहीं, पाव पलक का भी भरोसा नहीं जीवन का। ये कदम आगे पड़े इतना भी जीवन का भरोसा नहीं राजन। कौन प्रपंच में तो फंस बैठे थे। ड्राइवर और संतों की वाणी वचन में बड़ी शक्ति होती है, पावर होता है। संतों के शब्द घायल करते हैं महाराज। महापुरुषों के शब्द बड़े वज्र के होते हैं, जिनमें शक्ति होती। शब्द छुड़ावे राज को शब्द ही करे फकीर, हे पलटू वो कैसे जीवे जिन लागा शब्द का तीर। उन महापुरुषों का शब्द का राजा के जीवन में असर हुआ, ऐसी चोट लगी महाराज, राजा को वैराग्य हो गया। राजपाट को छोड़ करके निकल गया महात्मा के साथ, अपना जीवन सफल कर लिया। भाई बहन, जग संसार सपना की बाजी है, जिनको हम सच मान बैठे हैं। यही भूल है, यही भूल है। रहो पास अंदर हो, परंतु विवेक से रहो। बस सत्संग अपने को यही सिखाती है, विवेक से रहो महाराज। विवेक कैसा? घर में रहो, घर मत मानो, घर को अपना घर मत मानो, घर को सराय मानो। सराय है मानो। सुल्तान बोध के अंदर सदगुरु कबीर साहब ने सुल्तान साहब को बोध दिया है, ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। राजन है वासिया, जिस घर को तुम अपना घर मानते हो, ये घर नहीं है तुम्हारा, सराय है। बादशाह सुल्तान के बाहर घूमने के लिए गया है, पीछे से सदगुरु कबीर साहब बादशाह के महल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के अपना आसन लगाया, ध्यान मुद्रा में बैठ गए। जब बादशाह सुल्तान वापस अपने महल में आते हैं, देखते हैं उस महात्मा को निर्भय से बैठे हैं, मस्ती से। बादशाह आया, बोले महाराज या नहीं, यहां से उठो, चलो। क्यों? बोले यहां कोई सराय थोड़ी है, जाओ सराय में जाओ, सराय में विश्राम करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सराय ही है। मैंने सराय समझ करके यहां आया है, विश्राम लिया, सराय ही है। अपने घर को सराय कह दे तो कितना बुरा लगे महाराज। जब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सराय ही है भाई, और सराय समझ करके मैं यहां आया हूं, विश्राम लिया हूं। बादशाह सुल्तान को बड़ा बुरा लगा, हमारा मेल जिनको सराय कह रहे हैं, सराय कैसे बताइए। सदगुरु कबीर साहब कहते पहले तुम बताइए
इस महल में तुम ही रह रहे हो कि तुम्हारे पहले और भी कोई रह करके गए? बोले हमारे पहले हमारा पिता रहे, फिर उनके पहला दादा रहे, परदादा रहे, 2-4 पीढ़ियों का नाम बताया। कबीर साहब कहते कहां तुम्हारा वो बाप, कहां दादा, कहां परदादा? बोले वो तो चला गया, तो तुम्हारे पास में है क्या तांबा पत्थर? तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं जाओगे, यहां से छोड़ करके विदा नहीं लोगे? जाना तो होगा। तो सराय और क्या क्या बुद्धि सुलटी होगी, दिशाइलापन मिट गया महाराज। सराय को घर मानना ये दिशाइलापन नहीं किया? बताओ, विचार करो। है सराय जिनको हम घर मान रहे हैं, यही तो दिशाइलापन है। दिशा भूल होने के बाद में दिशा का ज्ञान नहीं रहता महाराज। दिशा भूल खा नहीं पावे, जानो किधर किधर को जावे। दिशा भूल होने के बाद में असली रास्ता छूट जाता है। यही तो दिशाहिलापन है महाराज। सराय को घर मानना, मुसाफिर लोगों को अपना कुटुंब मानना, यही तो दिशाहिलापन है। सुल्तान साहब को वैराग्य हो गया, अरे मैं कितना मूर्ख, सराय को मैं घर मेल मान बैठा हूं। कितने लोग इसको छोड़ करके गए हैं, बेचारे खाली गए, कोई वस्तु उनके साथ नहीं गई है, तो हमारे साथ कैसे चलेगी? भाई बहनों, पूर्व जन्म के संस्कारी कोई जीव जल्दी ही जाग जाता है और उनके ही शब्द असर करता महाराज, उनके असर करता है। पूर्व जन्म के संस्कारी कोई शब्द बोलता है, वो शब्द दूसरों के चोट करता है। प्रेम जगोला नेसरे संतन के मुख माय, हमारे महापुरुषों की वाणी संकेत करती है, शब्द एक ही है महाराज। उन शब्द को सब लोग बोलते हैं, परंतु संतों के मुखारबंद के द्वारा वही शब्द हम सुनते तो बड़ा सुहावना लगता है, बड़ा प्यारा लगता महाराज, रोमांच होता है। वही शब्द अपने को विराग प्रदान करता है, गृह प्रदान करता है, और वही शब्द लोग साधारण लोग बोले तो कोई असर नहीं करता। शब्द वही है, तो बोलने वाला का प्रेम शामिल मिलता है महाराज। जैसे देखो, अच्छा शुद्ध जो पानी, मीठा जो कहते हैं जल है, और उस जल को आप कोरी कहते हैं, अच्छी मटके में, मिट्टी के जो मटके में डालो, जल मीठा है, पर उनमें आने के बाद में और मिठास पड़ जाता है, और मिठास पड़ जाता है। पर वही मीठा जल को चांद के बर्तन में डालो, जल का स्वाद बिगड़ जाएगा। बर्तन का भेद जल वही है, ऐसे शब्द वही है महाराज। जिनके पास में है कोई साधना, है कोई सच्चाई, है कोई बिरे व्याकुलता, उनके द्वारा शब्द निकलता है, वो घायल करता महाराज, वो सुहावना लगता है, दूसरों को घायल करता है, बिरे व्याकुलता प्रदान करता महाराज। और वही शब्द हरेक लोग बोलते हैं, कोई असर नहीं होता। शब्द वही है, शब्द दूसरा नहीं, पानी वही है। अच्छा बर्तन में भरने से और स्वाद बढ़ जाता है, और बिगड़े हुए बर्तन में भर दिया, जल का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही महाराज शब्द का प्रभाव है। शब्द छुड़ावे राज को शब्द ही करे फकीर, के पलटो वो कैसे जीवे जिन लागा शब्द का तीर। साधारण लोग शब्द बोलते हैं, वो तो महाराज कैसा बोलना है, केवल सोरा की बंदूक है, दम का बोलेगा परंतु घायल नहीं करेगा, मारेगा नहीं किसी को। और संतों का शब्द है, वो तो गोली की बंदूक मारा, घायल करता, लोगों को जागरूक करता था, नींद उड़ा देता है, रोमांच कर देता है। शब्द के अंदर शक्ति होती, पावर होता है। कबीरपंथी व दादूपंथी सत्संग तथा भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भजन माला।